जी अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो ख़राब बनी है तो अब दूसरी बनाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5D3 का न्यू सिलेबस है। इस चैप्टर का नाम है इंडिसेस या इंडेक्स पावर। बेटे सबसे पहले तो इसके लॉ और इसकी डेफिनेशन समझ लें कि ये है क्या, तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पावर आर एक्सपोनेंट विच इज़ रेज टू नंबर टू आ नंबर आर वेरिएबल। आपके पास नंबर होता है या वेरिएबल होता है आपका एक्स वाई जी, और नंबर होता है 3 4 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपके पास, वेरिएबल भी मैंने आपको ये जो है एग्जांपल दी है, और ये अपना नंबर में भी दी है। 2 की पावर 4, 4 इज़ द इंडेक्स ऑफ 2, एंड x की पावर 3, 3 इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ जो है x का, ठीक है ना। 2 नहीं है, सॉरी, x का, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिसेस का बेटे मतलब ये होता है a की पावर m प्लस मल्टीप्लाई भी a की पावर n। जब हम इसकी बात करते हैं तो a दोनों की जो बेस हैं, ये नीचे वाली क्या होती है, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो होता है आपका इंडिसेस भी होता है, पावर भी होती है, और इंडेक्स भी कहते हैं इसको, आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं आप इसको। तो जब बेसेस एक जैसी हों तो एक बेस लिखते हैं, ठीक है। और ये जो उनकी पावर या एक्सपोनेंट या इंडिसेस या इंडेक्स होता है, इसको आपस में प्लस कर देते हैं। फर्स्ट रूल हो गया। 5A एक्सरसाइज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इजी होगा आपके लिए, पहले ये समझ लें। अच्छा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब देखो दोनों की बेसेस जो हैं एक हैं, मैंने इस तरह लिख दिया, तो a बेस एक लिख लिया। डिवाइड जब हो रहा हो तो जो पहले की पावर है उससे दूसरे की पावर जाके माइनस हो जाती है। तो m पहले की पावर है पहली बेस की, और ये n जो है दूसरी बेस की है, यानी नीचे वाली बेस की है इसकी, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है। वैसे भी एक रूल होता है, जो चीज़ नीचे होती है ऊपर जाती है जब उसके ऊपर पर आ जाता है। पर का मतलब माइनस ही होता है, ठीक है ना। तीसरे रूल पे आ जाते हैं, a की पावर m की पावर n। अब ये जो दो ये बेस है, ये m और n आपस में क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a की पावर m n आ जाएगा। अब ये है a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n। अब आप कहेंगे सर सारी चीज़ें तो एक जैसी हैं, ये भी तो इसी तरह था। नहीं बेटे, यहाँ देखें, ये जो है ना बेसिस चेंज हो रही हैं, तो जब चेंज होती हैं तो इनको आपस में क्या कर देते हैं, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनकी पावर ले लेते हैं दोनों की। अब ये देखें इनकी क्या है, ये देखें, इस चीज़ को भी देख लें। ये जो इनकी पावर है एक जैसी हैं और बेसिस डिफरेंट है, तो बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया है, और पावर एक जैसी है तो एक ही लिख दिया है, a मल्टीप्लाई बाई b की पावर n, ठीक है ना। नहीं समझ आई? ये बेसिस हैं, ये जो है पावर है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट एक जैसे हैं, बेसिस डिफरेंट है, तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर गए हैं और पावर एक जैसी हैं तो एक ही लिख दी पावर, ठीक है ना। ये आगे क्वेश्चन में भी आपको समझ आ जाएगा। फिफ्थ रूल है, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। फिर ये एक्सपोनेंट या पावर एक जैसी है और जो बेस है वो डिफरेंट है, तो क्या कर देंगे, a डिवाइडेड बाय b ओवर के अंदर लिख लेंगे। इस तरह तो इस तरह लिखा हुआ है, तो ओवर के अंदर लिख के होल का हम पावर जो है एक जैसी है तो हम n पावर लिख लेंगे। शर्त ये है कि b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी, ज़ीरो इंडिसेस क्या होता है बेटे। ज़ीरो, a की पावर ज़ीरो हमेशा 1 के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, याद करने की बातें हैं। जिसके ऊपर मसलन ये a लिखा हुआ है तो आगे मल्टीप्लाई बाई a की पावर 3 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो है ना इसकी पावर कुछ नहीं है, तो आप लिखेंगे a की पावर 1 - 3, तो आपके पास आ जाएगा a की पावर -2, ठीक है ना। तो ये होती नहीं है मैंने इसके अंदर, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। यानी जो भी सिंगल वर्ड्स होगा उसकी पावर कुछ भी नहीं होगी, तो उसका मतलब है उसकी पावर 1 होगी। ज़ीरो कभी नहीं हो सकती पावर, क्या, ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। नेगेटिव इंडिसेस का मतलब ये होता है a की पावर -n, जैसे मैंने ये समझाया, तो इसको 1 ओवर इस तरह लिख सकते हैं, 1 ओवर a की 2, तो ये 1 ओवर a की पावर n आ गया है, ठीक है ना। a की पावर n आ गया है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। रैशनल इंडिसेस के अंदर क्या होता है, यही समझने वाली चीज़ है।
जब रेशनल इंडिसेस में इस तरह पावर हो, ए की पावर 1/n हो, तो आप अंडर रूट के अंदर ए लिख देते हैं। ये जो n है ये अंडर रूट की पावर बन जाता है। जैसे अंडर रूट की पावर 3 होता है, अंडर रूट की पावर 4 होता है, इस तरह ये उसकी पावर बन जाता है, बशर्त ये ए बड़ा हो 0 से, ठीक है ना। अब ए की पावर m/n है, तो ये जो ऊपर वाला m है ये ए की पावर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये देखो ए की पावर m, और ये नीचे वाला n है ये अंडर रूट की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसको भी कह सकते हैं, ये देखें इस तरह भी लिख सकते हैं, एक अंडर रूट ये n अंडर रूट n जो है ना, ए का अंडर रूट n की पावर होल m भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ला हैं, इनको याद कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे आपके लेक्चर के अंदर। थैंक यू बेटे, अस्सलाम वालेकुम।